हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 निर्देशांक भूमिति में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह पत्र 5 का आगे का सवाल देखेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 18वां देखेंगे। क्वेश्चन 18 में चतुर्भुज के 4 शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। पहचानने के लिए बोला गया है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो हम 4 प्रकार के चतुर्भुज में देखते हैं: समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। तो इनके अगर हम परिभाषाओं को जान लें, याद कर लें, और तो हमें इस टाइप के जो भी सवाल एग्जाम में श्योर शॉर्ट है आना ही है, तो वो आसान हो जाते हैं हल करना भी, और सूत्र भी याद रहता है, तो पूरा का पूरा नंबर दिलाता है और आसानी से ये हम हल कर पाते हैं और तुरंत सही उत्तर भी आता है। तो सूत्र क्या हो सकता है कि यदि हमें चतुर्भुज पूछा है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, तो हमें करने का तरीका क्या है। तो हमें क्या करना होगा, चतुर्भुज की 4 भुजा और 2 विकर्ण हर चतुर्भुज के लिए निकालना ही है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो। हमें 6 जब भी ये पूछा जाए कि यह कौन सा प्रकार है चतुर्भुज का, तो आप लोगों को 4 भुजा और 2 विकर्ण ऐसे 6 दूरियां ज्ञात करनी है। अगर कोई सवाल ऐसा हो कि सिद्ध करो ये समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करो ये आयत है, सिद्ध करो ये वर्ग है, तो उसमें स्पेसिफिक होता है कि वर्ग में हमें 4 भुजा 2 विकर्ण लेने हैं, समचतुर्भुज में हमें सिर्फ 4 भुजाएं लेनी है क्योंकि उसका विकर्ण सर्वांग सम नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में हमें सम्मुख भुजाओं की 2 जोड़ियां ही लेनी है, अगर वो सिद्ध हो रही है तो समांतर चतुर्भुज है। और आयत में हमें सम्मुख भुजाएं और 2 विकर्ण लेने हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या सवाल पूछा है, उल्टा पूछ रहा है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, हमें पता नहीं है कौन सा प्रकार। तो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हम 6 के 6 दूरियां निकालें, 4 भुजा और 2 विकर्ण निकालें। अब ये निकाल लिए तो कैसे पहचानेंगे कौन सा क्या चतुर्भुज है। तो ये एकदम संक्षेप में यहाँ सूत्र लिखा है। आप लोगों को हर पेज पर जहाँ भी ये चतुर्भुज का प्रकार पूछा जाए या कौन सा प्रकार है या ये सिद्ध करो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या वर्ग ऐसा सिद्ध करो आएगा, तो यहाँ पे ये सूत्र अपने नोटबुक में लिख लेना है और याद कर लेना है। ये क्या सूत्र है कि यदि सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम हो तथा दोनों विकर्ण असमान हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात हम 6 दूरियां तो निकाल रहे हैं, 4 भुजा 2 विकर्ण, उसमें से अगर 4 भुजाओं में 2 सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां समान हो और 2 विकर्ण असमान हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। और यही क्रिया 2 सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां समान हो, सर्वांग सम हो तथा दोनों विकर्ण भी सर्वांग सम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज था, वो क्या कहलाएगा, आयत। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ें और हम ये देखें कि हमने 6 दूरियां निकाल ली हैं, तो यदि उसमें चारों भुजा सर्वांग सम आ रही है और 2 विकर्ण असमान आ रहे हैं, समान नहीं आ रहे, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज। और यदि आगे बढ़कर उसमें ये सवाल आ जाए और हम दूरियां निकाल रहे, ऐसे होता हो जाए कि 4 भुजा समान हो और दोनों विकर्ण भी समान हो, तो वह चतुर्भुज जो पहले समचतुर्भुज कहलाता है वो अब इन खूबियों के कारण वर्ग कहलाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हमें 6 दूरियां निकालनी है। तो कब समांतर चतुर्भुज होता है, कब आयत होता है, कब समचतुर्भुज होता है, कब वर्ग होता है, ये याद कर लेना है क्योंकि इसमें के सवाल तो आते ही हैं। तो अब हम करते हैं सवाल। यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल क्या है। ए का निर्देशांक ऋण 4 ऋण 2, बी का निर्देशांक ऋण 3 ऋण 7, सी का निर्देशांक 3 ऋण 2, डी का निर्देशांक 2 3 को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी डायग्राम बना दिया है ताकि आसानी से हम उत्तर निकाल पाए। कौन सा प्रकार है लिखो। तो हम क्या करेंगे, 6 दूरियां हम निकालते जाएंगे दूरी सूत्र से। तो यहाँ हम पहले ही लिख देते हैं, हम दूरी सूत्र लगा रहे हैं। दूरी सूत्र से पहला हम दूरी निकाल रहे हैं ए बी। हमने सब पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 y4 x4 y4 मान लिया है। तो ए बी का करके हम सूत्र बना लेते हैं।
ए बी में हमारा क्या आएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। हम मान रखते हैं x2 है -3 माइनस x1 है -4, बड़ा कोष्ठक लग जाएगा वर्ग प्लस y2 हमारा क्या है -7 माइनस सूत्र का और -2 का, तो बड़ा कोष्ठक लगा के वर्ग कर दो। आगे हम पहले चिन्ह को गुणा करते हैं, तो -3 माइनस माइनस +4 का वर्ग -7 +2 का वर्ग, और ये हो जाएगा -3। 4 में से 3 गया, 4 धनात्मक संख्या है तो उत्तर धन में आएगा, घटा के आएगा प्लस 7 ऋणात्मक है, 2 धनात्मक है, घटाना है, 7 बड़ी है तो ऋण चिन्ह में उत्तर आएगा। तो ये हमारा 1 का वर्ग हो गया और ये हमारा 2 में 7 गया 5, ऋण 5 का वर्ग, तो ये 1 धन 5 ऋण 5 का वर्ग 25, क्योंकि ऋण का वर्ग धन होता है तो इसलिए हम नंबर 2 पर डाल देते हैं। ए बी हमारा मान आ गया करनी में 26। नेक्स्ट हम निकालते हैं नंबर 3 पर बी सी। बी सी का सूत्र लिखते हैं। बी सी का सूत्र आएगा x3 माइनस x2 का वर्ग प्लस y3 माइनस y2 का वर्ग बराबर होगा x3 हमारा क्या है 3 माइनस x2 -3 है तो अंदर कोष्ठक बाहर बड़ा कोष्ठक वर्ग प्लस y3 है हमारा -2 माइनस y2 क्या है -7, तो फिर बाहर बड़ा कोष्ठक और वर्ग करेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3 ऋण ऋण धन 3 हो जाएगा, 3 धन 3 का वर्ग धन ऋण 2 ऋण ऋण धन 7 का वर्ग, तो ये हो जा रहा है 3 धन 3 6 का वर्ग धन 7 में से 2 घट जाएगा, धनात्मक बड़ी संख्या है 7 तो 5 आएगा 5 का वर्ग। तो ये इधर हम अगर हल कर दें आगे तो ये आ गया 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 और एक आ जा रहा है हमारा कितना 5 6 11, 3 2 5 1 61, करनी में 61, तो यह नंबर 4 डाल देते हैं। बी सी आ गया हमारा करनी में 61। 5वें नंबर पर हम क्या निकालते हैं सी डी। सी डी का आएगा सूत्र x4 माइनस x3। हर बार सवाल में बताती हूँ कि सूत्र लिखा करो, उस पर आधा नंबर बार बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, लेकिन सूत्र तो हर जगह में लिखना होगा। किस जगह पर आधा नंबर देंगे ये बोर्ड डिसाइड करता है। तो x4 हमारा कितना है 2 माइनस x3 हमारा 3 है, धन y4 कितना है 3 माइनस y3 -2 है, तो बड़ा कोष्ठक लग जाएगा वर्ग 2 ऋण 3 3 बड़ी है, ऋण चिन्ह लगाए तो ऋण 1 आ जाएगा घटने के बाद प्लस 3 धन 2 का वर्ग ऋण ऋण का गुणा हो गया, तो ये हमारा उत्तर आ रहा है ऋण 1 का वर्ग 1 धन 5 का वर्ग 1 धन 25 करनी में 26, तो नंबर 6 पर आ जाएगा सी डी का मान करनी में 26। अब हम चौथी भुजा निकाल रहे हैं एडी। एडी का भी सूत्र लिख देते हैं। एडी का सूत्र क्या होगा x4 माइनस x1 का वर्ग प्लस y4 माइनस y1 का वर्ग। हर जगह हम दूरी सूत्र लगा रहे हैं। सूत्र लिखने से आसान ये होता है कि मान हम आसानी से रखते जाते हैं और मिस्टेक कुछ नहीं होता है, सब उत्तर सही आने लगते हैं। इसमें सिर्फ चिन्हों का ध्यान रखना है। ऋण ऋण का गुणा धन होता है, धन ऋण का गुणा ऋण होता है। x4 हमारा कितना है 2 ऋण x1 ऋण 4 बड़ा कोष्ठक धन y4 हमारा कितना है 3 ऋण और फिर ऋण 2 है y1, तो बड़ा कोष्ठक, क्योंकि ऋण ऋण अंदर डबल आ रहा है एक साथ इसलिए हम बड़ा कोष्ठक लगाते हैं, वर्ग करते हैं। फिर छोटा कोष्ठक 2 धन 4 का वर्ग 3 ऋण ऋण गुणा हो गया धन 2 का वर्ग
फिर ये हमारा आ रहा है 6 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर कितना आएगा 36 धन 25। ये आ गया इसके जैसा ही करनी में 61। तो ये नंबर 8 पे डाल देंगे कि AD आ गया हमारा करनी में 61। अब क्या निकालते हैं हम विकर्ण। विकर्ण हमने चतुर्भुज में खींचा ही है तो नंबर 9 डालते हैं। विकर्ण लिखते हैं। विकर्ण AC का सूत्र बनाते हैं। सूत्र क्या होगा x1y1 x3y3 है तो x3 माइनस x1 का वर्ग प्लस y3 माइनस y1 का वर्ग मान रखते हैं। तो ये हमारा x3 कितना है 3 है माइनस x1 कितना है -4 है बड़ा कोष्ठक प्लस y3 हमारा कितना है -2 माइनस बीच में y1 कितना है -2 है फिर बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। फिर ये आ जाएगा 3 धन 4 ऋण ऋण गुणा हो गया धन 4 हो गया धन ऋण 2 और ऋण ऋण का गुणा हो गया धन 2 का वर्ग। तो ये हमारा उत्तर आ गया 7 का वर्ग धन 0 का वर्ग। तो करने में आ गया 7 का वर्ग। ये 7 का वर्ग है और ये वर्गमूल है कट जाएगा उत्तर आएगा 7 या फिर 49 का वर्गमूल 7 हुआ। तो हमारा 10 पे आ गया विकर्ण AC बराबर 7। अभी 11वें नंबर पर हम विकर्ण BD निकालते हैं। विकर्ण BD बराबर उसका सूत्र बनाते हैं। तो ये x4 माइनस x2 का वर्ग धन y4 माइनस y2 का वर्ग। तो बराबर आया x4 हमारा कितना मान है 2 माइनस x2 कितना है -3। तो बाहर बड़ा कोष्ठक अंदर छोटा कोष्ठक प्लस y4 कितना है 3 माइनस y2 कितना है -7। तो दो चिन्ह आगे एक साथ तो बाहर बड़ा कोष्ठक अंदर छोटा कोष्ठक। अब यहाँ हल करते हैं। इसलिए BD बराबर 2 धन 3 का वर्ग धन 3 धन 7 का वर्ग। BD बराबर 2 धन 3 5 का वर्ग 7 धन 3 10 का वर्ग बराबर BD बराबर आ जाएगा 5 का वर्ग 25 धन 10 का वर्ग 100 करनी में 125। इसका अपूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण संख्या वर्ग संख्या में गुणा करके लिखे तो 25 गुणे 5 आया 25 पच्चे 125। तो BD आ गया हमारा 25 का वर्गमूल 5 होता है 5 का वर्गमूल करनी 5 होता है। तो इसको नंबर 13 डाल देते हैं। अब कौन किसके बराबर है ध्यान से देखो। मान रखे तो AB हमारा क्या आ गया करनी 26 BC कितना आ गया करनी 61 और CD कितना आ गया करनी 26 AD कितना आ गया करनी 61 और विकर्ण हमारा कितना है विकर्ण AC जो है ये 7 आया है और विकर्ण BD कितना आया है 5 करनी 5 आया। तो मतलब क्या हुआ कि विकर्ण हमारे सर्वांग नहीं है और भुजाओं में सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग आ रही हैं। तो सम्मुख भुजाओं की जोड़ियां सर्वांग है और विकर्ण असर्वांग है समान नहीं है। तो वो चतुर्भुज कौन सा होना चाहिए समांतर चतुर्भुज। तो हम भुजाओं को लिख लेते हैं। इसलिए कौन कौन सी भुजा सर्वांग है AB सर्वांग है CD कारण हम लिखेंगे AB CD कहाँ पर आया AB और CD 2 और 6 से।
तथा दूसरा जोड़ी हम लिखते हैं बीसी, बीसी के साथ एडी, बीसी और एडी। बीसी हमारा 4 पे आया है, एडी 8 पर आया है। बीसी सर्वांग एडी 4 और 8 से विकर्ण एसी बराबर नहीं है विकर्ण बीडी। इसका कारण हम लिखेंगे 10 और 13 से। तो सब हमने कारण निकाल लिया है। समभुजा सर्वांगसम विकर्ण असर्वांगसम है, इसलिए दिया गया चतुर्भुज 15वें नंबर पर उत्तर लिख रहे हैं। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के परिभाषा से। तो इस तरह से आसान सा सवाल हमारा पूरा हो गया। बस आप लोगों को ये सूत्र ध्यान में रखना है। सवाल बदल कर आ सकता है, किसी भी चतुर्भुज के प्रकार के लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कर लीजिए।